अब हम कर रहे हैं चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू ए पॉइंट, पास थ्रू ए पॉइंट ए, है ना, पास थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, इसमें हमें क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं? आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, ये होगी वेक्टर फॉर्म। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में, है ना। कैसे लिखेंगे देखो, इसे हम लिखते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस का वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें जो ए बी सी है वो क्या है? हमारे आर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज पढ़ा था, ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट ए और बी। ठीक है, तो गिवन पॉइंट को दे रखा, तो क्या करेंगे? इसका वेक्टर फॉर्म कैसे होगा? वेक्टर फॉर्म क्या होगी? वेक्टर फॉर्म देखिए, आर जो होगा वो क्या होगा? इक्वल टू ए प्लस का लैम्डा बी माइनस का ए। ठीक है, ये होगी वेक्टर फॉर्म। अब क्या करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म हमारी क्या होगी? देखो, x माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, ये होगी कार्टेशियन फॉर्म। हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है। ठीक है, तो देखिए लाइन मान लेते हैं, एक लाइन हमारी क्या है? ए वन प्लस लैम्डा बी वन, एक लाइन क्या है? ए टू प्लस म्यू बी टू। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं मानेंगे, लैम्डा म्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फॉर्मूला हमारा होगा क्या? बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है, डॉट ए टू माइनस का ए वन अपॉन में बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसका होल का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालने का। ठीक है, इसको तुम करते हैं अपना अगला पॉइंट। हम करते हैं चौथा, क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है? देखिए, पहले हम देख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइंस क्या होगा हमारा? ए बी सी होता है ना, तो ये हमारा ए वन बी वन सी वन हो जाएगा और ए टू बी टू सी टू। डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या होते हैं? यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है ना, गलती से लिख दिया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन क्या होगा? ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा? देखो, कॉस थीटा क्या होगा हमारा? ए वन ए टू प्लस का बी वन बी टू प्लस का सी वन सी टू अपॉन में
अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ये भी कंप्लीट। हम क्या करेंगे, हम करते हैं इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो थीटा होगा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो देखो इसमें हमारा क्या होता है, A1 A2 प्लस का B1 B2 प्लस का C1 C2 जो होता है हमारा क्या होता है, 0 के होता है इक्वल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल में हमारा थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, है ना। इसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम करेंगे अपना अगला, सातवां हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। वो हमारा कैसे निकलता है, देख लो। देखो आर क्या दे रखा है, एक A1 प्लस लैम्डा बी, और आर एक क्या दे रखा है, A2 प्लस म्यू बी, ठीक है। वही वाला है, लेकिन वो पैरेलल नहीं था। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस का हमारा क्या होगा, B क्रॉस A2 माइनस का A1 अपॉन में P का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। इंट्रोडक्शन यहीं तक था, बाकी आप करेंगे एक्सरसाइज 11.2।